हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्टपुर पर। मैं हूं अंकित और आज से हम नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चंस हैं उसके वीडियो अपलोड करेंगे। तो 500 प्रश्नों की इस सीरीज में अभी तक हम 4 जो वीडियो है वो कवर कर चुके हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। इस सीरीज के लिए हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके लिए बता दूं कि हमारी एक बुक जो कि शुभम गुप्ता सर, शैलेंद्र यादव सर के साथ मैंने लिखी हुई है, उसका सेकंड एडिशन बहुत जल्दी ही मार्केट में आने वाला है। उसकी लिंक भी मैं आपके लिए दे दूंगा। एक अनाउंसमेंट और है, हम बहुत ही जल्द जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी है एमपीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी मेंस, प्रीलिम्स, साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम्स तक के लिए भी आपको कवर किया जाएगा। आप इसमें जो बाइलिंगुअल रहेगी, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ज़्यादा फर्क रहता नहीं है इसमें ज्योग्राफी में टर्मिनोलॉजीज में। तो यह सीरीज लाइव शुरू होगी शाम को 5 बजे से, तो इसमें भी आपको एनरोल करना है, इसके वीडियोज भी आपको लाइव आकर के देखने हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं और पहले प्रश्न में चर्चा की गई है कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जब आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो आपकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और संसद के द्वारा। तो इसका सही आंसर है साथियों राष्ट्रपति के द्वारा। जब आप मध्य प्रदेश शासन में कोई भी पद लेंगे तो आपकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। एमपीपीएससी जब भी आप चयन होकर के जाएंगे आपकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी और केंद्र स्तर पर अगर आप आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस बनते हैं तो राष्ट्रपति जी आपको नियुक्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? जैसे कोई भी सेवा अखिल भारतीय सेवा में नई जैसे मांग उठती है कि एजुकेशन सर्विसेज की शुरुआत होनी चाहिए, तो उनका गठन कौन कर सकता है? यूपीएससी कर सकती है, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, संसद कर सकती है या राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो आपको जानकारी होगी कि संसद, या हम स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो राज्यसभा के पास पावर होता है, राज्यसभा इनिशिएट लेगा और फिर उसके बाद वो बिल लोकसभा में जाएगा, राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृति देंगे और अखिल भारतीय एक नई सेवा का गठन किया जा सकेगा। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में अनुच्छेद भी आप देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 312 जो प्रावधान करता है कि नई सेवाओं का गठन किया जा सकता है, किसकी तर्ज पर? आईएएस और आईपीएस की तर्ज पर। बिल्कुल अनुच्छेद 312 के तहत संसद को पावर है कि वो नई सेवा का गठन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूं तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? डेबर आयोग, खरे आयोग, बालकर आयोग या फिर राजमन्नार आयोग? तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित और जो भी उनके संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, उनसे संबंधित एक आयोग का गठन किया था तमिलनाडु सरकार ने, जिसका नाम था राजमन्नार आयोग। तो इसका सही आंसर है डी और इन्होंने बोला था कि इस व्यवस्था को खत्म होना चाहिए। ठीक है, और इसके 2 सदस्य और थे, कभी डिटेल्स में आपसे पूछ लिए जाए तो राजमन्नार आयोग के 2 सदस्य पीसी रेड्डी साहब और स्वामी पीएल मुदलियार थे। वर्ष 1971 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी ऐप को भी विजिट कर सकते हैं, ऐप टेस्टपुर प्ले स्टोर पर, जिसकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है इसी नाम से फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। बहुत ही जल्दी जल्दी हमारी जो फैमिली है वो बढ़ती जा रही है और हम आपके लिए इसी प्रकार से लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी भी लिंक आपको इनसे मिलती जाएगी। टेस्टपुर ऐप पर आपके लिए हमने एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज दी है जो कि मात्र 99 रुपए में 1 वर्ष के लिए आपको 20,000 से अधिक प्रश्न उसमें मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है ना? यूपीएससी भी इसी में कंसिडर होगी, एसपीएससी मतलब कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती हैं वो भी इसी के अंतर्गत उनका गठन किया जाता है। तो इसका आंसर है साथियों अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है यूपीएससी का गठन, एसपीएससी का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है ना? प्रशिक्षण देना, भर्ती करना, निर्वाचन करना या प्रशासन का संचालन करना। तो यूपीएससी का फॉर्म आप भर्ती होने के लिए देते हो, है ना? प्रशिक्षण पर अगर आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी मसूरी में होगी, है ना? और आपको कमेंट करके बताना है कि उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जहां पर आईएएस अधिकारी अपनी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम बताना है कि आईपीएस कहाँ पर करते हैं, अभी कहाँ पे करते हैं और उसके पहले कहाँ पर करते थे। एक गुजरात का लोकेशन है ना? उसमें आपको बता सकते हो कि वो वहाँ पे पहले करते थे, लेकिन वर्तमान में आईपीएस की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होती है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भर्ती ये और कुछ मैंने आयोग के कार्य दिए हैं। आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है ना? अन्य बातों में सिविल
सेवाओं तथा पदों की भर्ती संबंधी सभी मामले आयोग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से परामर्श इसके लिए जाते हैं कि कैसी कुछ गठन करना है, कैसे कुछ पेपर वगैरह कराना, तो सरकार इनसे क्या कर सकती है, परामर्श ले सकती है। साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती करानी है, प्रतिनियुक्ति करानी है, इन पे भी थोड़ा सा उसके लिए उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसके लिए सौंपता है? ओके, तो राष्ट्रपति जी को, विधि मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री साहब को? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भेजेगा इसके लिए संसद, और संसद के बाद इस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, और इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का काम दिया गया है? ठीक है, या जो है प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 323। और इसमें आपको याद रखना है कि अगर यूपीएससी है तो यूपीएससी राष्ट्रपति के लिए, और अगर राज्य सरकार है तो वह किसके लिए देगी? राज्यपाल के लिए। सॉरी, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वह राज्यपाल के लिए अपना प्रतिवेदन देगी, उसके बाद वो संसद में जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग, 7वां क्वेश्चन कहता है साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, या फिर प्रवर समिति करती है संसद की? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 316 के अनुसार सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का अधिकार किसके प्राप्त है? वह राष्ट्रपति के प्राप्त है ना। और राज्यों में अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना है या उसकी नियुक्ति की जानी है तो वह राज्यपाल के अधीन होगी। चलिए, अच्छा एक बात और, संयुक्त आयोग जो होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, या दो या दो से अधिक राज्यों के कहने पर संसद के अधिनियम द्वारा इसको बना दिया जाता है, और राष्ट्रपति के पास इसके पावर होते हैं, इसके गठन के पावर होते हैं, उनकी नियुक्ति के पावर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसका बेसिक से सही आंसर है राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। और अगर राज्य की दशा है तो राज्य लोक सेवा आयोग का अगर अध्यक्ष है, सदस्य है, तो वो अपना राज्यपाल के लिए इस्तीफा सौंप देंगे, अपना त्यागपत्र दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? रट करके आए होंगे आप तो, बिल्कुल इसका कमेंट करके बताना है आपको। ए 5 वर्ष 62 साल, 6 वर्ष या 65 साल, 5 वर्ष या 65 साल, 4 वर्ष या 62 साल। ओके, इसकी आयु है जो भी पहले पूर्ण हो, ये कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं। इसका सही आंसर है बी, 6 वर्ष का तक का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष तक की आयु जो है यह किस दशा में होगी? लोक सेवा आयोग के दशा में होगी। जबकि राज्य आयोग, अगर राज्य लोक सेवा आयोग है या संयुक्त है, ज्वाइंट पीएससी है ना, जेएसपीएससी है, तो फिर 62 वर्ष की आयु होगी। इसको आपको ध्यान रखना है, 6 वर्ष को जो कहते हो आपका वहां पर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर सुन लीजिएगा कि भैया अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दोनों ही कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 316 में प्रावधान दिए गए हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसका भी आंसर आपको याद रखना है कि डायरेक्ट जो नियुक्ति है या फिर जो शपथ या त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति के पास, उसके पास रहता है। संघ लोक सेवा आयोग की पदावधि कितनी होती है? रिपीट क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, अधिनियम तो आया था 1919 में, लेकिन स्थापना की गई थी 1926 में। इसके लिए आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किसे है या कौन करता है? मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया था कि 2 या 2 से अधिक जब राज्य जाएंगे तो राष्ट्रपति सरकार से बोलेंगे, सरकार संसद से अधिनियम बनाएगी और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। ओके चलिए, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त है ना, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जेएसपीएससी की स्थापना के अध्यक्ष तथा सदस्यों का पदावधि कितनी होती है? ओके, तो मैं इसके लिए डिस्कस कर चुका हूं। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी जो है 62 वर्ष आपके लिए याद रखनी है, और साथ ही साथ इसमें 6 वर्ष जरूर याद रखेंगे जो भी पहले हो, है ना। तो स्टेट लेवल पे 3 साल कम है, बाकी कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का आपका रहता है, उम्र में बस छूट का प्रावधान है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है ना के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो यह कोई
बड़ी बात नहीं है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है जो आपको नियुक्त कर रहा है आप उसी के लिए अपना त्यागपत्र सौंपोगे, है ना। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग है अगर, है ना, संयुक्त नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग है अगर, तो वह राज्यपाल के लिए अपने हस्ताक्षर करके अपना इस्तीफा है जो अपना त्याग पत्र वो सौंपेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो आंसर है इसका राष्ट्रपति जी पदमुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए सलाहकारी है, आबद्धकारी है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सलाहकारी होते हैं, है ना, सरकार चाहे तो मान सकती है और ना चाहे तो नहीं मान सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ना? तो मैं इसके लिए बता चुका हूँ कि यह राज्यपाल के पास पावर होते हैं, सरकार के कहने पे या राज्य सरकार के कहने पे जो उनको बताया जाता है उनके कहने पे राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो मैंने आपको बताया अभी भी कि राज्यपाल ही करते हैं, डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसका भी सही आंसर राज्यपाल के लिए ही, सॉरी क्षमा कर, इसका डिस्क्रिप्शन होगा कि अगर संयुक्त यूपीएससी की दिशा में जो है, बोल तो मैं सही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी और जेएसपीएससी की दिशा में है तो उसमें आपके जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाएगा। और अगर राज्य है जैसे एमपीसीए है आपका, सॉरी एमपीपीएससी है, तो एमपीपीएससी का जो भी अध्यक्ष है वह राज्यपाल के लिए अपना क्या देगा? त्यागपत्र देगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है, मतलब कि ये कहाँ पर वह, और फिर उसके बाद यहाँ पर सदस्य रह चुका है अगर पीएससी में, है ना, या एमपीपीएससी में, फिर स्टेट पीएससी में, तो उसके बाद वह कहाँ पर और नियुक्त हो सकता है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भैया। राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद नहीं, संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद नहीं, तो ये भैया जो एमपीपीएससी में रहेंगे वो आगे फिर कहाँ पर जा सकते हैं? आगे यूपीएससी या फिर अन्य स्टेट का भी क्या अध्यक्ष सदस्य बन सकते हैं, लेकिन सरकार के अधीन कोई भी ऐसा पद नहीं ले सकते जो लाभकारी पद हो। ओके, तो इसका सही आंसर है ए, मैंने आपके लिए इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? 39, 41, 42 या 44? तो इसका सही आंसर है 41वां संविधान संशोधन। इसको याद रखना है क्योंकि 42-44 तो आपने बहुत पढ़े होंगे, 41 में भी एक नजर मान लेनी है ना। 1976 में आया था और 316 में, अनुच्छेद 316 में थोड़ा संशोधन करके 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था, जो इसी समान रूप से संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए भी लागू होता है। आज का लास्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि होती है, तो अभी अभी मैंने बताया है कि 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। चलिए, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर के आया हूँ। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर संसद? इसका सही आंसर है साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश के बाद पद से हटाया जाएगा जब वह उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा कि इनको क्या है, विहित प्रक्रिया के अनुसार, उसके प्रतिवेदन के अनुसार हटा देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एससी की जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद प्रतिवेदन देगा, प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति अगर जो है मान जाते हैं कि इनको हटा देना उचित है तो फिर हटा दिया जाएगा। किसकी बात चल रही है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। इस्तीफे की बात नहीं कर रही है, ठीक है, या त्यागपत्र की बात नहीं चल रही है। त्यागपत्र तो वह स्वेच्छा से राज्यपाल को दे सकेगा, ठीक है, लेकिन अगर हटाने की नौबत आ गई या फिर वो भ्रष्टाचार या कदाचार में दोषी पाए जाते हैं तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति एक जांच कमेटी बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच, है ना, और जांच के बाद राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन आएगा और राष्ट्रपति जी फिर हटा देंगे, है ना। ऐसा बहुत कम होता है वैसे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह निलंबित, टेम्पररी सस्पेंड करने के लिए आपके पास राज्यपाल के पास पावर होता है, लेकिन वह बर्खास्त नहीं कर सकता, है ना। वह निलंबित कर सकता है लेकिन पद से नहीं हटा सकता। त्यागपत्र ले सकता है ना, लेकिन हटा नहीं सकता। हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, निलंबित करने के लिए इसका सही आंसर है बी। इसके लिए आपको याद रखना है। और मैं बहुत सारे जो हैं फैक्ट डिस्कस कर चुका हूं, तो
हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। आज हमने लोक सेवा आयोगों से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ आगे भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ अनुच्छेद बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ इसमें से कंसेप्ट था वो आपके लिए याद रखना है। चलिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, आपको फेसबुक से जुड़ना है, टेस्ट कोर्स से जुड़ना है ना, और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करनी है। साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज लाइव चलेगी, उसके लिए जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक रफ रजिस्टर लेकर के साथ में जरूर बैठें। शाम 5 बजे से 6 बजे तक उसके वीडियोस अपलोड होंगे, है ना। तो आपको यह वीडियो जो है इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे साथ बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।